ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं शेख तजम्मुल। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम दूसरी आलमी कोविड वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं शिरकत। चाडोरा बड़गाम में एक सरकारी मुलाजिम मिलिटेंट हमले में जान बहक। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात मुनक्कद। वजीर आजम और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नर्सों के रोल की अहमियत को किया उजागर। और साइबर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार 3 शिकायत कुनंदगान को करवाए 60 लाख रुपए रिफंड। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर जो बाइडन की दावत पर आज शाम दूसरी आलमी कोविड वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कोविड आलमी वबा के चैलेंजों से निपटने की गरज से नए इकदाम करना और हिफ्ज़ान सेहत का एक ज्यादा मजबूत आलमी निजाम तैयार करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे हैं, जिसका मौजू है आलमी वबा से पैदा शुदा दुश्वारियों की रोकथाम और तैयारियों की तरजीहात। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सेहत की आलमी तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल और दीगर मुमताज अफराद भी शिरकत कर रहे हैं। मिलिटेंटों ने आज तहसील ऑफिस चाडोरा बड़गाम में अकलियती तबके के एक मुलाजिम राहुल भट्ट पर गोलियां चलाकर उसे शदीद तौर जख्मी कर दिया। उसे अगरचे फौरी तौर श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। वाकये के फौरन बाद हिफाजती अमले ने इलाके को मुहासरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि इस हमले में 2 मिलिटेंट शामिल थे, जिन्होंने जुर्म अंजाम देने के लिए एक पिस्तौल का इस्तेमाल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हलाकत की सख्त मजम्मत की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार मिलिटेंटों को सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में गमजदा कुंबे के शाना बशाना खड़ी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर, CPIM लीडर MY तारिगानी और जम्मू कश्मीर BJP माइनॉरिटी मोर्चा ने भी इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए गमजदा कुंबे के साथ इजहार ताजियत किया है। आज नर्सों का आलमी दिन है। इस दिन को आलमी पैमाने पर सेहत देखभाल के निजाम और कम्युनिटी और मुआशरे में नर्सों के जरिए फराहम की जाने वाली खिदमात को सराहा जाता है। आज जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यौम पैदाइश भी है। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब का एहतमाम किया गया। सिक्किम सोरा में मुनक्कदा तकरीब पर इस साल के मौजू नर्सिस एक आगे ले जाने वाली आवाज, नर्सिंग में सरमाया लगाकर महफूज आलमी सेहत के हुकूक का एहतराम किया जाए पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर डायरेक्टर सिक्किम्स प्रोफेसर परवेज अहमद कोल और दीगर मुकर्रिरीन ने नर्सिंग वर्कफोर्स के काम की सताइश करते हुए कहा कि कोविड वबा के दौरान नर्सों का अहम रोल उनके अज़्म और मुस्तैदी की एक दरख्शां मिसाल है। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि सिक्किम्स बेहतर और मुअस्सर तिबी निगहदाश्त के लिए लाइफ सपोर्ट कोर्सेज मुनक्किद करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुराए अर्ज को सेहतमंद रखने के लिए नर्सों के वसी किरदार की सताइश की है। उन्होंने कहा कि नर्सों की लगन और जज्बा मिसाली है। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि हम तमाम नर्सिंग अमले के लिए सताइश का इआदा करें, जो इंतहाई चैलेंजिंग सूरत हाल में भी गैर मामूली खिदमात अंजाम दे रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नर्सिस तिब्बी निजाम में दिल की मानंद हैं। उन्होंने कहा कि नर्स दर्दमंदी, नरमी और दूसरों के ख्याल का एक मजमुआ होती है। LG ने नर्सों के आलमी दिन के मौके पर तमाम नर्सिंग स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हुए समाज के तई बेलूस खिदमात अंजाम देने के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 2 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से एक का ताल्लुक कश्मीर सूबे से जबकि दूसरे का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 4 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तिब्बी निगहदाश्त के नेटवर्क को वसअत देने के लिए अनथक काम कर रही है, ताकि बीमार आबादी को नजदीक में ही बेहतर तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात दस्तियाब हों। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया 3 एरियाज बचाव, बेहतर इलाज और निगहदाश्त पर खास तवज्जो मरकूज किए हुए है।
इसके अलावा गरीब बीमारों के लिए कई मुराद भी यकीनी बनाए जा रहे हैं। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक दफा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में कुछ इनकलाबी पॉलिसियां लाई गई। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, तकरीबन 1000 हेल्थ केयर और वेलनेस मराकज और 5 नए नर्सिंग कॉलेज कायम किए गए हैं। दरियासना गांधरबल में 32 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से एक नया यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कायम किया गया है। वाज़ेह रहे कि आयुष वजारत ने नेशनल आयुष मिशन और मरकजी मामलत वाली स्कीमों के तहत कुछ दूसरे प्रोजेक्टों की भी मंजूरी दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में सेहत शोबे में आए बदलाव के बारे में कहा है कि हुकूमत एक मुतवाज़िन हेल्थ केयर इकोसिस्टम तैयार करने के लिए नई इस्लाहात मुतारिफ कर रही है। उन्होंने कहा कि सेहत शोबे में अहम कामयाबियां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खुद कफालत के नजरिए की अक्कास हैं। जम्मू कश्मीर को मुल्क में सबसे ज्यादा बजट एलोकेशंस मिली हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ABPMJAY सेहत स्कीम के तहत तकरीबन 55,56,000 मुस्तफीदीन का पहले ही इंदराज किया गया है। इसके अलावा मंजूर शुदा 1,500 मेडिकल पैकेजेस तक यूटी के मुस्तहिकीन को रसाई हासिल है। कॉपरेशन और शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ममलिकत BL वर्मा ने आज श्रीनगर में मुतल्लिका ओहदेदारों की एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव महकमे के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर ममलिकत ने कहा कि वजीर आजम और मरकजी वजीर दाखिला की रहनुमाई के तहत मुल्क में कोऑपरेटिव तहरीक बहाल हो रही है ताकि समाज के गरीब और मफलूकुल हाल लोगों की मुश्किलात दूर हो सकें। उन्होंने मुख्तलिफ कोऑपरेटिव स्कीमों का जायजा लेते हुए अफसरान पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तादाद बढ़ाने के लिए इकदामात शुरू किए जाएं, जिस दौरान पंचायत सतह पर PACS की रजिस्ट्रेशन पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने हर जिले में एक सुपर बाजार और एक कोऑपरेटिव स्कूल कायम करने के तस्वुर की सराहना की। मीटिंग में JNK कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी यशा मुदगल ने महकमे की हुसूलियाबियों पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी। साइबर पुलिस स्टेशन कश्मीर जोन श्रीनगर को बांडीपोरा और अवंतीपोरा से ऑनलाइन जालसाजों के जरिए ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्कैम में 44 लाख रुपए लुट जाने के हवाले से 2 शिकायत मिली। शिकायत कुनंदगान को अपने फोन नंबरात पर फर्जी इन्वेस्टमेंट वेबसाइट की लिंक मिली थी जिनमें डबल मॉनेटरी फवाइद का वादा किया गया था। दोनों शिकायत कुनंदगान ई-वॉलेट खोलकर इस वेबसाइट का शिकार हो गए। उन्हें मुख्तलिफ UPI IMPS ट्रांजैक्शंस के जरिए 44 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। मज़कूरा रकम डिपॉजिट करने के बाद वो मॉनेटरी फवाइद हासिल करने से कासिर रहे। अगरचे उन्होंने मुतल्लिका कंपनी की तफासील हासिल करने के लिए सख्त कोशिशें की लेकिन सब रायगां हुआ। ताहम अपनी शिकायत का इजाला करने के लिए उन्होंने साइबर पुलिस कश्मीर जोन श्रीनगर से राबता किया। साइबर पुलिस ने मामला बैंक हुकाम के साथ उठाया और छानबीन के बाद मज़कूरा ट्रांजैक्शंस की तस्दीक हो गई। साइबर पुलिस टीम की बरवक्त मुदाखलत से 44 लाख रुपए की अदायगी रोक दी गई और बाद में पूरी रकम दोनों मुतासरा शिकायत कुनंदगान के बैंक खातों में रिफंड की गई। साइबर पुलिस ने श्रीनगर के एक ताजिर से ऐसे ही एक और शिकायत मिलने पर उनके 16 लाख रुपए रिफंड कराए हैं। साइबर पुलिस ने अवाम को जालसाजों से होशियार रहने और साइबर धोखाबाजों का शिकार न होने की अपील की है। कोविड वबा की वजह से गुज़श्ता 2 साल मुलतवी होने के बाद 30 जून से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में UT इंतजामिया पेशगी तैयारियों में जुट चुकी है। जिला गांधरबल में यात्रा तैयारियों के हवाले से पेश है हमारे गांधरबल के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन की सदियों पुरानी रिवायत अगरचे गुज़श्ता 2 बरसों से कोविड-19 की वजह से मुंजमद हुई थी, ताहम इमसाल दोबारा शुरू हो रही है और इमसाल अमरनाथ यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद का यात्रा में हिस्सा लेने का कवी इम्कान है। गांधरबल के रास्ते पवित्र गुफा जाने के लिए यात्रियों को पहलगाम के मुकाबले में बालतल के रास्ते कम वक्त दरकार होता है, क्योंकि बालतल बेस कम से यात्रियों को दुमेल, बराड़ी, मरग और संगम पड़ाव अबूर करने के बाद पवित्र गुफा का दर्शन होता है और इस तरह ये पवित्र गुफा के लिए नजदीकी रास्ता तस्वर किया जाता है। यात्रा के तैयारियों के हवाले से इस नुमाइंदे ने जब डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शामबीर से राबता कायम किया तो उन्होंने कहा,
अमरनाथ यात्रा जो हमारी अभी 30 जून से शुरू होनी है, उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। हमारे सभी वो काम बच गए हैं। कुछ ही दिनों के अंदर इस बार हम लोग बड़ी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लोगों का इन्फ्लक्स ज्यादा हो सकता है और इस यात्रा को लेकर लोगों के अंदर भी भारी उत्साह है। लोग भी सारे खुश है कि 2 साल के बाद ये यात्रा हो रही है, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी ये यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत होगी। ये सारे ट्रैक के ऊपर भी काम चल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज भी हमारी है, दवाइयाँ वगैरह का और प्रोक्योरमेंट चल रहा है, सारी चीजें समय पर भी है। अमरनाथ यात्रियों की इस्तकबाल के लिए मुकामी लोगों में काफी जज्बा पाया जा रहा है और वो यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा न सिर्फ एक मजहबी अकीदा है बल्कि इस यात्रा से हजारों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है। ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर न्यूज रूम के लिए गांदरबल से मैं साबिर अयूब। खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। डीडीसी श्रीनगर के मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन, जिन्हें हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया का रुकन नामजद किया गया, ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने एलजी को इस साल के आहसन हज के लिए भारतीय हज कमेटी की तैयारियों और इंतजाम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मामला भी एलजी के नोटिस में लाए। एलजी ने मेंबर मौसूफ को तमाम जायज मसाइल के हल का यकीन दिलाते हुए अवाम के लिए तनदेही और लगन के साथ काम करने के लिए कहा। मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन यासीन एम चौधरी ने आज श्रीनगर में मुतल्लिका अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर में जचगी के दौरान माओं और बच्चों की अमवात के अलावा सी सेक्शन ऑडिट का जायजा लिया। मीटिंग में इस बात पर तशवीश जाहिर की गई कि जम्मू कश्मीर के सभी हेल्थ केयर यूनिटों में सिजेरियन सेक्शन का रुझान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरात पैदा हो जाते हैं। एमडी मौसूफ ने तमाम अफसरान को इस मामले को एड्रेस करने के लिए सभी लाजमी इकदाम उठाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसी अमवात रोकने के लिए सभी वजूहात का पता लगाया जाना चाहिए। महकमे सयाहत ने आज श्रीनगर में कायम 2 होटलों ताज विवांता और ललित ग्रैंड पैलेस पर सयाहों से मुकर्ररा शरहों से ज्यादा चार्जेस लेने पर जुर्माना आयद किया। इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान की एक टीम ने इन होटलों में फराहम की जाने वाली खिदमात का मुआयना किया, जिस दौरान वो ज्यादा शरहें वसूलने के मुर्तकिब पाए गए। वाज़ेह है कि महकमे सयाहत को इस ज़िम्मन में सयाहों और मकामी लोगों की तरफ से कई शिकायत मौसूल हुई थी। आखिर में मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इजाजत लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नजर फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम दूसरी आलमी कोविड वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं शिरकत। चाडूरा बड़गाम में एक सरकारी मुलाजिम मिलिटेंट हमले में जान बहक। हमले की सभी अतराफ से हो रही है मजम्मत। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इनेकाद। वजीर-ए-आज़म और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नर्सों के रोल की अहमियत को किया उजागर। और साइबर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार 3 शिकायत कुनंदगान को करवाए 60 लाख रुपए और रिफंड। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।